यदि आपका जो है सिर्फ जमीन पर कब्जा है, आपके पास कोई कागज नहीं है, मतलब आप उस एक जमीन है उसको कब्जा करके रखे हुए हैं और आपके पास जमीन का कोई भी कागज नहीं है, कब कानूनी अधिकार होगा, कागज कैसे बनेगा जमीन का, तो समझना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास कोई भी जमीन है तो या तो आपके पास जमीन आपके अंडर है लेकिन उसका कागज आप नहीं रखे हुए हैं। आपको जो कानूनी अधिकार की बात है मैं आपको बता दूं कि अगर सिर्फ जमीन पर अगर आपका कब्जा है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जमीन का पर आपका पूरा अधिकार है तो ये सरासर गलत होगा। ठीक है, अगर आपके पास जो है कि यहां पर कब्जा नहीं है, कागज है, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि आपका इस जमीन पर अधिकार होगा तो यानी ये भी सरासर गलत है, इसलिए कि आपके पास कागजात है, कब्जा नहीं है। आपके पास कब्जा है, कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, जमीन का पेपर नहीं है। अगर कभी आपको पेपर मांगा जाए तो आप पेपर दिखाने में जो है असक्षम है। जिसके पास कब्जा है अगर उसके पास पेपर मांगा जाए तो वो एक बहाना बना सकता है कि हमने पैसा दिया, हमने ये किया, हमने जो है इनसे जो है पैसा दे रखा, विश्वास किया, बहुत तरह के आरोप जो फ्रॉड करने वाले, जो धोखा देने वाले हैं वो इन टाइप के तमाम आरोप लगाते हैं उसके ऊपर कि मैंने इस जमीन को खरीदने के लिए पैसा दिया और वो व्यक्ति जो है मेरे विश्वास को तोड़ा और यहाँ पर मुझे जमीन का रजिस्ट्री नहीं दिया। लेकिन देखें, विश्वास को तोड़ना कोई सबूत नहीं होता है और विश्वास को तोड़ना कोई ऐसा जो है यहाँ पर गुनाह की बात नहीं है, इसलिए कि जो कानून है उस विश्वास को तोड़ने के लिए भी सबूत ढूंढता है और सबूत चाहता है। उसके बाद अगर वो सबूत मौजूद है तो उस आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। कोई जाके ये कहे कि हम विश्वास पर पैसा दिए हैं, बिना एग्रीमेंट का जो है जमीन पे दावा करे तो उसका दावा कभी भी सही साबित नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपका जमीन पर सिर्फ कब्जा है तो आपको क्या करना है मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो जमीन को कब्जा करके रखे हुए हैं, मतलब उनके पास जमीन का कब्जा है। अब उनको क्या चाहिए, उस जमीन का कागजात चाहिए। कागजात के लिए जो यहाँ पर जो सबसे पहले अगर कोई निजी जमीन है तो 12 साल से अधिक समय से अधिक, अगर समय से जो है समय से कब्जे में है ना, कब्जे में है तो 12 साल से अधिक समय से अगर कब्जे में है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कानूनी दावा जो है यानी नोटिस भेज सकते हैं। लेकिन आप उसको जो है कोई भी जो संपत्ति का मालिक है आप उसको हटा नहीं पाएंगे, आपको कोई हटा नहीं पाएंगे। तो अगर आप कब्जे में हैं, 12 साल आपका हो गया है, तो आप संपत्ति के मालिक के ऊपर भी मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। अगर आप किसी सरकारी जमीन को कब्जा किए हुए हैं तो उसमें अगर आप 30 साल से अधिक समय से कब्जे में हैं, 30 साल से अधिक अगर समय से आप कब्जे में हैं तो भी आप जो है सरकार के ऊपर अपना मालिकाना हक पाने का दावा कर सकते हैं। देखें, वो दावा आपका सही होगा, गलत होगा, कि आपका कब्जा हाथ से चला जाएगा, ये तो बात की बात है। जो आपके अधिकार थे मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये आपके अधिकार थे। आप लंबे समय से, आपके पास प्रूफ है, ये बात आप साबित कर सकते हैं कोर्ट में कि आप लंबे समय से पोजीशन में हैं, 30 साल से अधिक समय से सरकारी जमीन पर पोजीशन में है। तो ये बात अगर आप प्रूफ करने में सक्षम है तो उसके बाद का जजमेंट आपके पक्ष में होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है। हो सकता है कि आपको कब्जा खाली करने का आदेश दे दिया जाए या हो सकता है कि आपको मालिकाना हक दे दिया जाए। तो अगर कोई कागज नहीं है तो अगर आप उस जमीन पर रह रहे हैं, आप गरीब हैं, उस केस में जो है कहीं ना कहीं अगर जो कानून है और यहां पर राज्य सरकार के द्वारा भी स्कीम चलाए जाते हैं कि जितना एरिया में आप जमीन कब्जे में है एक लिमिट जो है तय कर दिया जाता है, उतना का कागजात जो है बना दिया जाता है, जिसको आप पर्चा कहते हैं, है ना। आप कह सकते हैं ये एक पर्चा जो होता है ये बासगीत होता है, बसने के लिए होता है, जीवन यापन करने के लिए होता है। उसमें आपका
100% अधिकार नहीं होता, वो बसने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस पे आपका पूरा 100% अधिकार है तो आप सरासर गलत है। अब है कि कागज कैसे बनेगा जमीन का, तो जमीन का कागज जो है यहाँ पर उसका 2 केस होगा। या तो ये आपको जो है यानी कोर्ट से आपको डिग्री प्राप्त हो जाए, कोर्ट से आदेश आपको मिल जाए, है ना, आदेश के बाद आपका दस्तावेज तैयार होगा। दूसरा यानी सरकार का अगर आदेश आ गया, है ना, आप गरीब हैं, आपके लिए आप उस पर मकान बना कर रह रहे हैं, सरकार के आदेश के बाद जो है आपका दस्तावेज तैयार होगा। तो 2 केस तो होता ही है ना, कब्जा है, अवैध कब्जा। तीसरा कंडीशन तो ये हो सकता है कि आप जिसका कब्जा है उससे आप जमीन आप क्या किए, खरीद कर लिए। यानी अगर आपका खरीद कर लिए, यानी आपके पास अगर थोड़ा पैसा है तो आप क्या करें, आपके पास विकल्प है कि आप जिसका जमीन है आप जितना कानून में जाएंगे, पर देखिए हर बात तथ्य को समझना। हम ये जो स्टेटमेंट आज हम बोल रहे हैं ना, हम इस स्टेटमेंट में आपको कोर्ट का लाइव स्टेटमेंट भी सुनवाएंगे, ठीक है, कि ये साफ साफ कहा गया कोर्ट से कि आप ऐसा क्यों किए। विवाद बढ़ाने से अच्छा है कि थोड़ा जो सेकंड पार्टी है उसको भी पैसा देकर आप जमीन को लिखवा लेते। तो ये जो है विवाद बढ़ाने से अच्छा है कि आप विवाद है, अगर वो कुछ पैसे में मानने को तैयार है तो आप अगर कम देने को आप सक्षम हैं तो देखें, एक होता है कि ठीक हम सक्षम ही नहीं है जितना वो मांग रहा है, ठीक है, आगे आप अपना हक का दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर सक्षम है तो ये प्रयास करें कि उससे जमीन जो है वो हम विवाद में जो हम उतना जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि कुछ पैसे देकर हम उससे जमीन लिखवा लें, ठीक है। तो ये ज्यादा एक विकल्प है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी विकल्प है। कोर्ट का आदेश आ गया, ये भी हो सकता है। सरकार का आदेश आ गया, सरकार आपको बंदोबस्त कर दे, पर्चा दे दे, बास्किट पर्चा दे दे, जो कि आपके जीवन काल के लिए वैलिड होगा। आपके मरने के बाद आपके बच्चे का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। या आप अपने जीवन काल में कहीं भी कोई प्रॉपर्टी खरीद लिए तो सरकार का जो एक तरह से पर्चा दिया वो पर्चा का मान्यता खत्म हो जाएगा। मतलब वो पर्चा एक आदमी के लिए वैलिड है, एक आदमी के जीवन काल के लिए वैलिड है। अब है कि जो यहाँ पर जो कि खरीद कर लिया, तो मैं आपको बता दूं कि खरीदने वाली जो बात है, यानी जो कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है, खरीदने वाली बात है, तो क्या कि आप जिसका जमीन है उससे बात करेंगे, कुछ रकम दे के अगर वो मान जाए कि आपको रजिस्ट्री करने को तैयार है तो आप उसको कुछ पैसा देकर वो जमीन की रजिस्ट्री करवा सकते हैं। ये भी एक विकल्प बनता है। कब होगा कानूनी अधिकार? तो कानूनी अधिकार तो जब आपके पास कागजात होगा, है ना। इसमें कानूनी अधिकार होने के लिए 2 चीज होना चाहिए, एक तो कब्जा और दूसरा उसका कागजात, ठीक है, दस्तावेज। कब्जा भी होना चाहिए जमीन का और कागजात भी होना चाहिए, तब आप प्रॉपर वे में आप कोई भी जमीन खरीदने जाएंगे, अगर उसके पास कागजात होगा और जमीन का कब्जा नहीं होगा, कब्जा दूसरे के पास है, खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। क्यों? आपको भी लगेगा इस पे विवाद है, हम खरीद के क्या करेंगे, ठीक है। या आप वैसी जमीन खरीदने जाएंगे जिसके पास कागजात नहीं है, सिर्फ कब्जा है, बोलेगा पैसा दीजिए हम आपको जमीन दे देंगे, कब्जा कर लीजिएगा आप, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, तो दूसरे का जमीन है, खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो कानूनी अधिकार जो है 2 यानी केस जो है उसके बाद ही मिलेगा, यानी एक तो कब्जा, दूसरा उसके पास डॉक्यूमेंट जमीन का प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी जमीन को खरीद लेता है, ठीक है, जब खरीद लेता है तो खरीदने के बाद इस पे अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, पोजीशन बना लिया, उसकी जो है रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री में भी नाम आ गया, तो एक कागजात हो गया। लेकिन इस रजिस्ट्री के साथ जो सरकार को जो रेवेन्यू जाता है, सरकार को जो टैक्स जाता है, ठीक है, यानी उसका म्यूटेशन भी बेहद जरूरी होता है। यानी म्यूटेशन के बाद ही आपको पूरा अधिकार जो है, पूरा राइट जो है वो प्राप्त होगा। इसलिए कि अगर म्यूटेशन नहीं हुआ तो पूरा अधिकार ही आपको प्राप्त नहीं हुआ है, तो आगे आप करेंगे क्या, ये समझना बेहद जरूरी है। तो इसलिए रजिस्ट्री के बाद म्यूटेशन भी उतना बेहद जरूरी है कानूनी अधिकार के लिए, तब वो सेल्ड वैलिड होता है। आज उनको पता होगा जिनका 50 साल पहले उन्होंने जमीन खरीदा और आज तक उन्होंने म्यूटेशन नहीं कराया है, अब उनको कितना भागदौड़ करना पड़ेगा। इसलिए जमीन खरीदने के तुरंत बाद म्यूटेशन जरूर करवा लें, और खरीदने से पहले ये भी पता कर लें कि जिसको आप खरीदने जा रहे हैं उसका कभी म्यूटेशन होगा या नहीं होगा, है ना।
क्या उसको सुधार करने की जरूरत है, कैसे सुधार होगा, तमाम तरह की समस्याएं हैं जिसका समाधान सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।